अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी फ्लेवर विद आबदा। मैं लाई हूँ एक और मज़ेदार सी रेसिपी। जी हाँ, आज मेरे किचन में बनने लगी है बीफ कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में। नहायत मज़ेदार और दिखने में शानदार। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाह। 1.5 किलो बीफ की दरमियाने साइज़ की बोटियाँ ली और अच्छी तरह धोकर कुकर में डाल ली। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 दरमियाने साइज़ के प्याज और 4-5 मिर्चें। प्याज बड़े साइज़ में भी काट लें तो खैर है। अब शामिल करते हैं आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और आधा चम्मच नमक। 2.5 गिलास पानी तकरीबन काफ़ी होगा। कुकर को कर दिया बंद तकरीबन 15 मिनट के लिए और फ्लेम को ऑन कर दिया। देखें जी, गोश्त गल चुका है। कुकर लगाते वक्त आपने थोड़ी सी हल्दी लाजमी ऐड कर लेनी है। कढ़ाई को रखा चूल्हे पे और फ्लेम को किया ऑन। अब इसमें देसी घी डालते हैं और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डालते हैं। ज़ीरे को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं जो मैंने पहले से बना के रखा था। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। इसके बाद इसमें मसाले डालते हैं। 2 टमाटर जो मैंने छील के काट लिए थे। फ्राई करने के बाद ऐड करते हैं 1 चम्मच सुर्ख मिर्च। हल्का सा पहले इसे फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाल देते हैं। 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच नमक। ख्याल रहे कि नमक हमने पहले भी डाला हुआ है। इसके बाद कुटा हुआ धनिया डालेंगे 1 चम्मच और थोड़ी देर के लिए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक मसाला फ्राई होता है। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। मसाले की बुनाई बहुत अहम है। जितना अच्छा मसाला भुना जाएगा उतना ही अच्छी बीफ कढ़ाई तैयार होगी। तो हम मसाले को अच्छी तरह से भून रहे हैं। आप देखें कि इसका कच्चापन सारा ख़त्म हो जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। चले जी, हम माशाल्लाह से बीफ डाल देते हैं और इसकी बनाई शुरू कर देते हैं। गोश्त को मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था। 2 चम्मच कढ़ाई मसाला ऐड करते हैं जो बाज़ार से बआसानी मिल जाता है। अब इसकी अच्छी तरह से बुनाई करते हैं। ये थोड़ा सा बच गया था, मैंने ये भी ऐड कर दिया है। अब इसे तकरीबन 5 से 6-7 मिनट के लिए भूनते रहते हैं। कढ़ाई का टेस्ट 2 चीज़ों से आता है। एक इसमें कढ़ाई मसाला डालें और दूसरा इसकी अच्छी तरह से बुनाई करें। बुनाई करने से गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और इसके जायके में भी इजाफ़ा हो जाता है। किसी भी हंडिया का जायका भूनने से ही होता है। अच्छी तरह से भूनें। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी। तकरीबन 1 कटोरी दही ऐड करूँगी जो कि लाजमी ऐड करना है। ये देखें, अब इसे अच्छी तरह से भूनना है। ये दही में ही भुना जाएगा। मैं इसमें पानी अभी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। पानी डालने से बेहतर है इसे दही में ही भूनते रहते हैं। माशाल्लाह से देखें जी, इसका कलर कितना प्यारा हो गया है और इसकी ग्रेवी चेक करें जी, ये देखें माशाल्लाह। अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। तो हल्की आंच पे पकाते रहते हैं। दरमियान में आपने देखते रहना कहीं नीचे से लग ना जाए। अब इसे हल्की आंच पे भूनना है। इतना भूनना है कि ये अच्छी तरह से जब तक इसकी ग्रेवी बिल्कुल तैयार ना हो जाए। हल्के फ्लेम पे कढ़ाई को भूनते हैं और साथ साथ हिलाते रहते हैं जब तक इसकी ग्रेवी बिल्कुल थिक ना हो जाए। इसे भूनते रहते हैं। देखें जी, बीफ कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार हो गई है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब इसे थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे और गार्निश कर देंगे ऊपर से। बीफ कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है। इसे गार्निश करें, सर्व करें और एंजॉय करें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा रखें ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।